सफेद बिल्ली थी, नाम था विस्का। उसे हमेशा कुछ नया ढूंढना अच्छा लगता था। उसका मन था जिज्ञासु, आंखें थी चमकदार। एक दिन विस्का खेलते खेलते एक रंग बिरंगे फूलों के बगीचे में पहुंच गया। वहां जमीन पर एक चमकदार टाइल रखी थी, बाकी सब टाइलों से अलग। विस्का ने सोचा, ये क्यों इतनी चमक रही है। उसने धीरे से वो टाइल हटाई। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। उसका मन कहने लगा, इसमें नीचे क्या होगा। विस्का उस गड्ढे के अंदर उतर गया। अंधेरा था, पर उसके पास एक टॉर्च थी। जैसे जैसे वो नीचे गया, सामने से एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। विस्का रोशनी की ओर बढ़ा और देखा, वहाँ तो एक छोटा सुंदर सा चूहों का गांव था। नन्हे नन्हे घर, चलती फिरती गाड़ियाँ और मुस्कुराते चूहे। तभी एक छोटा चूहा विस्का के पास आया और बोला, आपका स्वागत है मुसापुरी गांव में। विस्का हैरान हो गया, अरे ये चूहे तो मुझसे डर नहीं रहे, उल्टा खुश हैं। तभी एक बुद्धिमान चूहा आगे आया और बोला, भविष्यवाणी सच हो गई। विस्का ने पूछा, कौन सी भविष्यवाणी। चूहे ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा था कि एक दिन एक सफेद बिल्ली आएगी और हमारे खोए हुए खजाने को खोजेगी। खजाना मिलने के बाद ही मुसापुरी गांव में फिर से हरियाली और खुशियां लौटेंगी। फिर चूहे ने विस्का को एक पुराना नक्शा दिया और बोला, ये नक्शा खजाने तक ले जाएगा, पर हम इसे पढ़ नहीं पाते। विस्का ने मुसापुरी गांव के चूहों से एक पुराना नक्शा लिया और अपने गले का स्कार्फ ठीक किया। मैं खजाना ढूंढ कर ही लौटूंगा, उसने उत्साह से कहा। नक्शे में एक पहेली लिखी थी, जहाँ सूरज सबसे पहले हंसता है, वहीं पहला सुराग पत्थर के नीचे बसता है। विस्का सोचने लगा, सूरज सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है। पहाड़ी की चोटी पर। वह तेजी से एक ऊंची पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वहाँ हवा तेज चल रही थी और सूरज की किरणें चमक रही थीं। चोटी पर एक पत्थर रखा था, जिस पर बिल्ली के पंजे जैसा निशान था। विस्का ने पत्थर हटाया। नीचे एक छोटा धातु का डिब्बा था। उसने खोलकर देखा, अंदर एक छोटी घंटी और एक नया कागज था। नई पहेली में लिखा था, जहाँ सन्नाटा सबसे ज्यादा बोलता है, वहाँ खजाने की राह खोलता है। सन्नाटा जो बोले, इसका मतलब गुफा हो सकता है। उसने सोचा, अब वह जंगल की उस गुफा की ओर गया जहाँ चूहे जाने से डरते थे। गुफा पुरानी चट्टानों से बनी थी और अंदर अंधेरा था। विस्का के पास टॉर्च थी। गुफा की दीवारों पर चित्र थे, चूहे, एक खजाना और एक सफेद बिल्ली। विस्का चौंका, ये तो मेरी ही कहानी है। तभी एक चमगादड़ ने कहा, खजाना उन्हें मिलता है जो दूसरों के लिए खोजते हैं। विस्का बोला, मैं ये खजाना अपने लिए नहीं, मुसापुरी गांव के लिए खोज रहा हूँ। चमगादड़ मुस्कुराया और एक छिपा दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी, रहस्यमयी पहेलियों और फंदों से भरी। विस्का एक रहस्यमयी सुरंग के सामने पहुंचा। उसके अंदर घुप्पा अंधेरा था, बस उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी दीवारों पर अजीब निशान दिखा रही थी। अचानक जमीन पर एक चमकता पत्थर गिरा और एक रहस्यमय आवाज गूंजी, जो सच्चा हो वही आगे बढ़े। 3 चुनौतियां पार कर खजाने तक पहुंचे। विस्का ने हिम्मत जुटाई और सुरंग में आगे बढ़ा। पहली चुनौती एक दर्पणों से भरा कमरा था। हर दर्पण में उसका अलग रूप दिख रहा था, डरपोक, गुस्सल, लालची। बीच में लिखा था, जो खुद को पहचाने वही रास्ता जाने। विस्का ने सोचा, मैं वही हूँ जो मदद करता है। इतना कहते ही एक दर्पण खुल गया और रास्ता साफ हो गया। दूसरी चुनौती थी आवाजों से भरी गुफा। रोने, डर और हंसी की आवाजों के बीच विस्का ने चूहों की हंसी पहचानी और उसी दिशा में गया, रास्ता खुल गया। तीसरी और आखिरी परीक्षा में 2 दरवाजे थे, एक धन और आराम वाला, दूसरा मित्रों के लिए हरियाली वाला। विस्का ने दूसरा दरवाजा चुना। अंदर एक तिजोरी थी जिसमें सोना, बीज, किताबें और मुसापुरी के खोए हुए खजाने थे। उस पर लिखा था, सच्चा खजाना है, ज्ञान, सहयोग और भविष्य। विस्का वह खजाना लेकर गांव लौटा। सब खुश हो गए। बूढ़े मुसो ने कहा, तुम सिर्फ खोजकर्ता नहीं, हमारे रक्षक हो। विस्का मुस्कुराया, सच्चा खजाना तो दोस्ती और मदद है।